मेरा कन्हैया आएगा। गोकुल के पास ही किसी गांव में एक महिला थी जिसका नाम था आनंदीबाई। देखने में तो वह इतनी कुरूप थी कि देखकर लोग डर जाएं। गोकुल में उसका विवाह हो गया। विवाह से पूर्व उसके पति ने उसे नहीं देखा था। विवाह के पश्चात उसकी कुरूपता को देखकर उसका पति उसे पत्नी के रूप में न रख सका एवं उसे छोड़कर उसने दूसरा विवाह रचा लिया। आनंदी ने अपनी कुरूपता के कारण हुए अपमान को पचा लिया एवं निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपना ससुराल बनाऊंगी। वह गोकुल में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। घर में ही मंदिर बनाकर आनंदीबाई श्री कृष्ण की भक्ति में मस्त रहने लगी। आनंदीबाई सुबह शाम घर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ बातें करती, उनसे रूठ जाती, फिर उन्हें मनाती और दिन में साधु संतों की सेवा एवं सत्संग श्रवण करती। इस प्रकार कृष्ण भक्ति एवं साधु संतों की सेवा में उसके दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, गोकुल में गोपेश्वर नाथ नामक जगह पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन निश्चित किया गया था। उसके लिए अलग अलग पात्रों का चयन होने लगा। पात्रों के चयन के समय आनंदीबाई भी वहाँ विद्यमान थी। अंत में कुब्जा के पात्र की बात चली। उस वक्त आनंदी का पति अपनी दूसरी पत्नी एवं बच्चों के साथ वहीं उपस्थित था। अतः आनंदीबाई की खिल्ली उड़ाते हुए उसने आयोजकों के आगे प्रस्ताव रखा। सामने यह जो महिला खड़ी है वह कुब्जा की भूमिका अच्छी तरह से अदा कर सकती है, अतः उसे ही कहो ना, यह पात्र तो इसी पर जचेगा। यह तो साक्षात कुब्जा ही है। आयोजकों ने आनंदीबाई की ओर देखा। उसका कुरूप चेहरा उन्हें भी कुब्जा की भूमिका के लिए पसंद आ गया। उन्होंने आनंदीबाई को कुब्जा का पात्र अदा करने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण लीला में खुद को भाग लेने का मौका मिलेगा, इस सूचना मात्र से आनंदीबाई भाव विभोर हो उठी। उसने खूब प्रेम से भूमिका अदा करने की स्वीकृति दे दी। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्षीय बालक के जिम्मे आया था। आनंदीबाई तो घर आकर श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे विहलता से निहारने लगी एवं मन ही मन विचारने लगी कि मेरा कन्हैया आएगा, मेरे पैर पर पैर रखेगा, मेरी ठोड़ी पकड़कर मुझे ऊपर देखने को कहेगा। वह तो बस नाटक में दृश्यों की कल्पना में ही खोने लगी। आखिरकार श्री कृष्ण लीला रंगमंच पर अभिनीत करने का समय आ गया। लीला देखने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए। श्री कृष्ण के मथुरागमन का प्रसंग चल रहा था। नगर के राजमार्ग से श्री कृष्ण गुजर रहे हैं। रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो श्री कृष्ण का पात्र अदा कर रहा था, उसने कुब्जा बनी हुई आनंदी के पैर पर पैर रखा और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊंचा किया। किंतु यह कैसा चमत्कार! कुरूप कुब्जा एकदम सामान्य नारी के स्वरूप में आ गई। वहाँ उपस्थित सभी दर्शकों ने इस प्रसंग को अपनी आंखों से देखा। आनंदीबाई की कुरूपता का पता सभी को था। अब उसकी कुरूपता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। यह देखकर सभी दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदीबाई तो भाव विभोर होकर अपने कृष्ण में ही खोई हुई थी। उसकी कुरूपता नष्ट हो गई। यह जानकर कई लोग कौतूहलवश उसे देखने के लिए आए। फिर तो आनंदीबाई अपने घर में बनाए गए मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण में ही खोई रहती। यदि कोई कुछ भी पूछता तो एक ही जवाब मिलता, मेरे कन्हैया की लीला कन्हैया ही जाने। आनंदीबाई ने अपने पति को धन्यवाद देने में भी कोई कसर बाकी न रखी। यदि उसकी कुरूपता के कारण उसके पति ने उसे छोड़ने दिया होता तो श्री कृष्ण में उसकी इतनी भक्ति कैसे जागती। श्री कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही दिया था। इसका भी वह बड़ा आभार मानती थी। प्रतिकूल परिस्थितियों एवं संयोगों में शिकायत करने की जगह प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की ही देन मानकर धन्यवाद देने से प्रतिकूल परिस्थिति भी उन्नतिकारक हो जाती है। मेरे कान्हा, जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमां से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। रोज तेज आंधियां हैं फिर भी मैं रोशन हूँ, ये सिर्फ तेरी कृपा का असर लगता है। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।